जी बच्चों, गुड इवनिंग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, आउटपुट की टेंशन मत लेना, रिजल्ट की टेंशन मत लेना। जब आप अपना इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, इतनी अच्छी इनपुट दे रहे हो, तो रिजल्ट भी पक्की बात है अच्छा ही आएगा। कोई नहीं रोक सकता यार, आपने अच्छा इनपुट डाला है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल सोचना मत। मैं आपके संग एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट को लेकर। मैं आपके संग एक केस सिनेरियो डिस्कस करता हूँ जो मैं नॉर्मल क्लास में करता हूँ, और उसी से मैं आपको ये पूरा का पूरा अकाउंट डिस्कस करा दूंगा। ये देखो पूरा फॉर्मेट ना, ये कुछ नया नहीं है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपकी बुक में भी है यार। कोई भी बुक ले लो, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, और आप हमेशा से देखते आ रहे होगे। बट अब ना मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ एक ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ जिससे आप उन क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सको। एग्जाम्पल बनाता हूँ, एक केस सिनेरियो बनाता हूँ और उससे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको ये बोला हुआ है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको 50,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। कितने की रिसीव हुई है? 50,000 की हुई है। अभी यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ हम बातें करेंगे और फिर बाद में उस पूरे एग्जाम्पल को मैं आपको यहाँ पर ड्राफ्ट करके दिखा दूंगा। मान लो कि 50,000 रुपए की रिसीव्ड हुई है हमें, कहां पर? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब वो 50,000 पूरा का पूरा जरूरी तो नहीं है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाए एज अ इनकम। ऐसा नहीं होता ना, आपको पता ही होगा। अब बट मान लीजिए उसमें क्या था कि 20,000 आपको पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग यानी कि मैं बता देता हूं कि आपको 20,000 रुपए 2000, मान लो मैं एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ लेता हूं, 2019 20 20 21 में मिलने थे। बट 20 21 में नहीं मिले तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 21 22 में मिल जाए। बट हुआ क्या, उस 20,000 रुपए में से सिर्फ आपको 10,000 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं? 10,000 रुपए। दैट मीन्स ये 50,000 रुपए में आपके 10,000 रुपए कौन से हैं? पिछले साल के हैं। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहला आप क्या काम करोगे कि यहां पर अगर आप देख पाए तो 50,000 में से आप सबसे पहले क्या माइनस करोगे? अपना 10,000 माइनस करोगे। क्यों? ये 10,000 आपने माइनस क्यों करा? क्योंकि भैया ये पिछले साल का था, ये इस साल की इनकम नहीं मानी जा सकती। इसीलिए इस साल का नेट आपका कितना हो गया? 40,000 रुपए। ये केस फर्स्ट था आपका। धीरे धीरे मैं केस बनाऊंगा, आप ट्रस्ट करें, बस थोड़ी देर की बात है, आपको पूरा क्लियर करा दूंगा मैं अकाउंट, बस आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ठीक है? अब मान लो यहां पर आपका 10,000 रुपए पिछले साल का अगर रिसीव हुआ तो आपने माइनस कर दिया। अच्छी बात है, ध्यान से सुनना, सॉरी। अच्छा, ध्यान से सुनना। आप मान लीजिए कि आपको क्या हुआ है, 20,000 रुपए और मिले थे। अब ये केस खत्म, सोच लो। 50,000 रुपए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला वो फिक्स रखना और केस को चेंज करते रहना मेरे संग। अब मान लो आपको 15,000 रुपए, 20 छोड़ो, 20 हो जाएगा ओवरलैप। 15,000 रुपए आपको क्या मिली है? एज अ एडवांस मिला है। भैया एडवांस क्यों? मान लो आपको 21 22 में ही किसी ने 22 23 के लिए एडवांस पेमेंट दे दी। आपको 15,000 रुपए की किसी ने एडवांस पेमेंट दे दी। दैट मीन्स आप क्या करोगे? ये 10,000 जो आपने माइनस करा है वो तो ठीक ही है, ये आप यहां से 15,000 भी माइनस करोगे। मतलब सिंपल एक बात समझ आ रही है कि अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल रिसीव हुआ है या फिर अगले साल के लिए एडवांस रिसीव हुआ है, तो वो दोनों करंट ईयर के इनकम से माइनस होगा। दोबारा एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को पेमेंट मिली है और पेमेंट में क्या हो रहा है कि भाई इस साल की पेमेंट पे इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है? पिछले साल की आपकी थोड़ी सी इनकम, यानी कि जो 10,000 रुपए का एग्जांपल लिया हुआ है हमने, 10,000 रुपए पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है। और दूसरा ये 15,000 रुपए का एडवांस, ये क्या था? आउटस्टैंडिंग, और ये क्या था? आपका एडवांस। तो ये दोनों ही क्या हुए इसमें? माइनस हो गए। ये दोनों क्या हो गए इसमें? माइनस हो गए। अच्छी बात है। अब मान लो तीसरा केस लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 10,000 रुपए इस साल के आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं, इस साल के करंट ईयर के 10 साल आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं। तो आप क्या करोगे पता है? सीधा इसमें 10,000 रुपए ऐड कर दोगे। आप क्या करोगे? ध्यान से, इसमें 10,000 रुपए पूरे के पूरे ऐड कर दोगे कि भाई ये हमारी इस साल की इनकम है, इसको हम क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। 3 केस हुए हैं हमारे अभी तक, अब चौथा केस सुनना। मान लो आपको कोई ये कह दे कि पिछले साल ही हमें इस साल का पैसा भी मिल गया था। भैया दोबारा से बताइए प्लीज। प्रीवियस ईयर में ही आपको करंट ईयर का पैसा भी मिल गया था, 5,000 रुपए। आपको कितने रुपए मिल गए थे? 5,000 रुपए। तो जो पिछले साल का आपका एडवांस था वो इस साल तो ड्यू हो रहा है। तो आप क्या करोगे? उस 5,000 को भी क्या करोगे? इसमें ऐड कर दोगे कि भाई हाँ भाई इस साल का पैसा है, आपने ऐड कर दिया। और दूसरा, इससे पहले आपने क्या करा? चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, 10,000 ऐड करता हूँ और फिर यहां पर 5,000 रुपए अलग से ऐड कर देता हूं। ये क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमें एग्जांपल में याद रहे, सारी चीजें याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। और ये क्या है आपका? एडवांस था, ये आपका रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, ये मैंने लिख लिया। ये चार केसेस ही आपका दिमाग खराब कर देते हैं। ये चार केसेस ही आपका दिमाग खराब कर देते हैं और फोबिया बना के जाते हो कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बड़ा टफ आने वाला है और पता नहीं हमसे होगा भी नहीं होगा। बस ध्यान से सुनते जाना, होगा जरूर होगा। अब इस केस को मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो 5,000 रुपए है, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे ध्यान से सोचना। ये जो 5,000 रुपए है, ये कब मिला था आपको? पिछले साल। भाई क्या लिखा हुआ है? एडवांस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। तो एक काम करें ना, बाय बोरोड डाउन में ओपनिंग एडवांस डालेंगे। यहाँ पर सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, बट अभी ध्यान से समझो। आपने क्या बोला यहाँ पर कि भाई पिछले साल ही अगर आपको एडवांस मिल गया, और जब भी एडवांस मिलता है तो वो लाइबिलिटी का पार्ट बनता है, तो आपको ये जो 5,000 रुपए हैं, ये आपको दिखाने चाहिए थे यहाँ पर। भाई ये 5,000 रुपए आपने दिखाए यहाँ पर कि भाई ये क्या है, मेरा एडवांस मिला हुआ है, पिछले साल मिला था, इस साल के लिए मिला हुआ है। चलिए ओके, और बात बताइए। अब ये जो 10,000 रुपए है, ये जो 10,000 रुपए है, ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ये जो 10,000 रुपए है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल ना एसक्यूपी में भी और हर बुक में ऐसा भी होता है कि सब्सक्रिप्शन के थ्रू तो बना ही रहे हैं अकाउंट, साथ ही साथ वो स्टेटमेंट के थ्रू भी बनाते हैं। जो स्टेटमेंट वाला प्रोसेस है ना, वो समझने में थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसीलिए उस वाले को मैं अभी इग्नोर करवा रहा हूँ। आप अगर इस पे फोकस कर लेंगे ना, तो आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इस पे फोकस कर लो, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। इससे क्या होगा कि आप हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। 10,000 रुपए यहाँ पर क्या है आपका? आउटस्टैंडिंग बचा हुआ था पिछले साल का। चलिए बहुत बढ़िया बात है। भैया इस साल मिला कितना था? मैंने कहा इस साल मिला था आपको बेटा 50,000 रुपए। कितना मिला था? 50,000 रुपए मिले थे आपको। अच्छी बात है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ये दोनों चीजें अभी मैंने डिस्कस नहीं करी है, ये दोनों चीजें भी डिस्कस नहीं करी है, बट इसमें से ये वाला पॉइंट मैं ले आया हूं। ये पॉइंट क्या है? नहीं, ये दोनों एग्जांपल भी ले लिए मैंने, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों एग्जांपल क्या है? हाँ, ले रखे हैं मैंने। ये 15,000 रुपए आपको मिले हैं, पता है कब? एनवाई यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। ये 15,000 रुपए मिले आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। साथ ही साथ इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है? 10,000 रुपए। तो वो 10,000 रुपए मैं यहां ले आया, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। भैया क्या सारी पोस्टिंग हो गई? मैंने कहा सारी पोस्टिंग हो गई। आप देखिए क्या 50 में से 10 और 15 माइनस होके दोनों चीजें ऐड हो रही हैं? द आंसर इज यस। ये देखिए 50, ये रहा 50 में 5,000 और 10,000 ऐड हो रही है, और ये 10 और 15 वाली दोनों चीजें माइनस हो रही है। भैया ये जो पूरा कॉन्सेप्ट कराया है ना मैंने, इसी को क्या करते हैं लोग? स्टेटमेंट में लिख देते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन को लिखकर उसको सारी चीजों को पार्ट्स में लिखकर कर लेते हैं। बट वो क्या होता है, मैं मानता हूं, आई एग्री विद यू, कि वो थोड़ा-सा ना टिपिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पर जो मेरा प्राइमरी फोकस गया ना, वो ये गया कि मैं आपको हिंदी में ये समझा दूं कि पोस्टिंग कहाँ करनी है। देखो अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है तो नो डाउट आपको सारी चीजें पता ही होगी। बट ये वीडियो बेसिकली मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो जिनको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में थोड़ा सा डर है, या फिर वो अभी तक उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। तो उन्हें मैंने हिंदी में एग्जाम्पल लेके ये चीजें बता दी कि कहाँ कौन सी चीज डालनी है। सारी टेक्निकल टर्म आपको पहले हिंदी में कर लेनी है। यार थोड़ा सा एनालाइज करो, वी ऑल आर इंडियंस, तो थोड़ा सा ना हिंदी में समझो चीजों को, तब जाके इंटरप्रेट करा करो। पहले क्या होता है ना, आप पहले ही देख लेते हो, तो उसे इंटरप्रेट करो कि भाई हिंदी में इसका एनालाइज होना क्या चाहिए, तब उस हिसाब से डाल लो। तो यही केस स्टडी पूरी की पूरी गई। यहाँ पर जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। भैया हम आपको 2 मिनट देते हैं, क्या आप प्लीज फिर से रिवाइज करा दोगे? मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और आप कहो तो एक फॉर्मूला भी बनवा दूंगा मैं आपको, ठीक है? वैसे मैं बिलीव नहीं रखता ऐसे फॉर्मूले में, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बट ठीक है, लास्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, लास्ट रिवीजन है आपकी, तो होना चाहिए फॉर्मूला भी। भैया फॉर्मूला क्या है वो बता दो पहले। मैंने कहा नाले को पहले ये चीज देखो, फॉर्मूला तो फिर मैं बता ही दूंगा, टेंशन मतलब फॉर्मूले की। अच्छा यहाँ पर ना मैंने एक चीज लिखी हुई है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो बैलेंसिंग फिगर, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, नंबर ऑफ मेंबर इनटू फीस पर मेंबर। ये क्वेश्चन बहुत कम ही देता है, बस मैंने लिख के रख लिया ताकि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। भैया आप हमें फिर से बता दीजिए। भैया यहाँ पर आएगा, सबसे पहले याद रखो, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो आपका हक है, जो आपका हक है। तो ये हो सकता है कब का आउटस्टैंडिंग होगा? प्रीवियस ईयर का। कब का आउटस्टैंडिंग है? ये प्रीवियस ईयर का। भैया ये 10,000 कब के हैं? ये करंट ईयर के हैं। बट बात मेरी समझना, कई कई क्वेश्चंस में आपको बेवकूफ बना रखा है। कई कई क्वेश्चन में आपको पता है क्या कर रखा होगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर 10,000 रुपए कर रखा होगा, और यहाँ पर ऐसे ब्रेकअप दे रखा होगा। भैया ब्रेकअप किस किस चीज का? मान लो ऐसा दे रखा होगा 10,000, 40,000, और मान लो यहाँ पर भी 10,000। भैया प्लीज हमें समझा दीजिए। मैंने कहा यहाँ देखो, ये प्रीवियस ईयर लिखा होगा ऐसे, करंट ईयर लिखा होगा, और ये एनवाई लिखा होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर। भैया हमें ना समझ नहीं आ रही, प्लीज दोबारा से बताओ। मैंने कहा देखो सारी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ध्यान से रखना, बस पेशेंस रखना थोड़े से। बेटा ऑब्वियसली यहाँ ऐसा नहीं लिखा रहता, यहाँ ऐसा लिखा रहता है 2020, 2021 एंड 2022। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एनालाइज कर लेना है कि कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा करंट ईयर है, और कौन सा नेक्स्ट ईयर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 10,000 रुपए आपको मिलने थे, इस साल आपको 10,000 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। मींस इस साल जो आपको 60,000 मिले हैं पूरे के पूरे, ये चलो 60 कर देते हैं इसको, ये जो 60,000 मिले हैं आपको, इसमें नो डाउट ये जो 10,000 रुपए थे आपके क्लियर हो गए। कई कई क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके एसक्यूपी के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर यहाँ पर तो 10,000 दिखा रखा है, बट यहाँ पर सिर्फ 8,000 दिखा रखा है। तो इट सिंपली मीन्स कि 2,000 रुपए अभी भी मेरे आउटस्टैंडिंग रह गए हैं,
जो कि कहां पड़े होंगे इन 10,000 में। यहाँ पर यानी कि ये जो 10,000 का पोर्शन है, इसमें 8,000 रुपए तो करंट ईयर के थे और 2,000 रुपए मेरे किसके हो गए प्रीवियस ईयर के। ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं। भैया ये बताना जरूरी है आपको कि जो आप एनालाइज करवा रहे हो, मैंने कहा जरूरी है क्योंकि आप क्या करोगे क्लोजिंग बैलेंस निकालने में डर सकते हो। तो पहले ही याद रख लेना ये जो 10,000 रुपए है इसमें से कितना रिसीव हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटस्टैंडिंग किस साल का बचा हुआ है। आउटस्टैंडिंग की बात खत्म हुई, अब आते हैं प्रीपेड पे। प्रीपेड आपका क्या था, ये 5,000 रुपए आपका करंट ईयर का था। बेटा हो सकता है कि वो बोल दे कि 5,000 रुपए तो आपका करंट ईयर का था, 5,000 ये ना, हाँ मान लीजिए वो कह रहा है कि 2,000 रुपए और नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इट सिंपली मीन्स कि यहां पर आपका ये जो 15,000 है इसमें 2,000 रुपए और अगले साल के लिए भी है आपके और उससे अगले साल के लिए भी है। वो आपको क्वेश्चन बताएगा। मैं सिचुएशन को क्या कर रहा हूँ, हाई कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन को अपवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीजों को समझ लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर का क्राइटेरिया कहां तक जाएगा और वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। प्रीपेड में याद रखें यहां पर क्या है आपका आपका प्रीपेड के लिए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और यहां पर क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस है। इन दोनों चीजों को ये समझ लेना कि आपका ये ओपनिंग जो है वो हो सकता है इस ईयर के लिए हो सकता है अगले ईयर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है इसमें वो कंफ्लिक्ट मत कर देना माइंड को कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो या फिर वेरी नेक्स्ट ईयर हो या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी अपने माइंड को कंफ्यूज मत करना। ये सारा का सारा सिनेरियो। भैया फॉर्मूला बता दीजिए क्योंकि फॉर्मूले के लिए रुके हुए थे हम लोग। मैंने कहा फॉर्मूला सिंपल बन रहा है, आप क्या करें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसको लेके रख लें। यहीं के हिसाब से देख लो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है आप बच्चों वो लेके रख लें। माइनस कर दें आप प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, आप माइनस कर दे उसमें से प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। भैया समझ नहीं आई प्लीज इसको लिखवा दीजिए। मैंने कहा आ जाओ मैं इसे लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिखवा देता हूं। बस प्लीज इस फॉर्मूले का एनालाइज अच्छे से करिएगा और अच्छे से पुट करिएगा इस फॉर्मूले को। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेटा जो भी बैलेंस है वो ऑब्वियसली आप ले लेंगे, आप लेस करेंगे इसमें दो चीजें। भैया क्या क्या लेस करेंगे हम लोग, हम इसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो लेस हम करेंगे एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ये दोनों चीजें बच्चों माइनस होगी। एड बैक क्या होगा, ऐड होगा इसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब कई बच्चे ये बोल सकते हैं यहां पर, मैं आपको एक बात बता दूं कि आउटस्टैंडिंग फॉर नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता। बच्चों आप एक बात समझो, आपके कोई भी बंदे, आपके टीचर जो भी थे आपसे फीस मांगते थे ऑब्वियसली। अब एक बात बताइए, वो जो फीस मांगते थे वो जो मंथ ड्यू होता था उसकी मांगते थे या 2-3 महीने बाद की मांग लेते थे? अब ये मत बोलना मांग लेते थे 2-3 महीने की बात की, नहीं बेटा कब मांगते थे, जब ड्यू होगी। तो आउटस्टैंडिंग कभी भी नेक्स्ट ईयर का अभी कैसे ड्यू हो सकता है? आप अपने घर का अगर रेंट पे करते हैं तो आप अगले महीने का रेंट अभी पे करेंगे, 2 महीने का रेंट अभी थोड़ी पे करेंगे। तो जब वो ड्यू होगा तब वो आउटस्टैंडिंग कहला सकता है, अभी के लिए नहीं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यहां पर आपकी ये बात हो गई। भैया और क्या ऐड करना है, मैंने कहा यहां ध्यान से सुनिए। प्रीपेड रिसीव्ड मतलब एडवांस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर। भैया ये एडवांस ही कर दीजिए, मैंने कहा ये लीजिए मैं इसको एडवांस ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया इसका मतलब भी बता देना। मैंने कहा मतलब बेटा साफ है, यहां पर आपने जो बोला है वो क्या है, एडवांस आपको मिला था। कब का मिला था, इस साल के लिए मिला था, बट कब मिल गया होगा, ऑब्वियसली पिछले साल ही मिल गया था, तभी तो वो एडवांस कहलाया। और अगर हम अपने केस के हिसाब से चलें तो आपको क्या कर लेना चाहिए, यहां पर आपको सबसे पहले 50,000 लिख लेने चाहिए थे एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 10,000 रुपए हैं वो मुझे पिछले साल के मिले थे, साथ ही साथ ये जो 15,000 रुपए हैं ये मुझे अगले साल के लिए मिले हैं, तो मैंने दोनों माइनस कर लिए। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, भैया इस साल मेरा जो 10,000 रुपए का क्या रह गया, बकाया रह चुका है, मैंने यहां पर लिख दिया। और यहां पर क्या करा आपने, एडवांस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल ही मिल गया था आपको कितना, 5,000 रुपए। तो जो अगर पिछले साल मिल गया था तो मैंने उसे लायबिलिटी में शो करा था, बट इस साल तो वो मेरी इनकम है ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसा शो कर दिया है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, अगर आपको चाहिए तो फिर मैं आपसे बात करता हूं। डन। अब यहां ध्यान से सुनना, भैया ये फॉर्मूला है ये कहां लगाना है, ये फॉर्मूला बच्चों आपको वहीं पर लगाना है जहां पर सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूछा जा रहा है आपसे, तो वहां पर आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट और ये दोनों चीजें इसलिए बता दी, अगर यहाँ काम ना चले तो यहाँ काम चला लेना। भैया क्या इसमें और कोई सरकमस्टांसेस बैठ सकते हैं, एज इफ अभी तक तो मैंने नहीं देखे हैं कि एज ऑफ नाउ कि अभी तक कोई भी ऐसा फंसा हो, आपके इसके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।
बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, जो मैंने अभी एग्जांपल करवाया है उसके बेसिस पे आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के ही जल्दी से कर लो, भले ही एसक्यूपी से करने हैं, भले ही बुक से करने हैं, कहीं से भी जल्दी से कर लो। दिस इज ऑल फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना है पेपर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।